देखो गेमिंग लैपटॉप अंडर 50,000 रुपीज़ का जो बजट है वो एक एंट्री लेवल बजट है गेमिंग लैपटॉप को परचेज करने का। बिकॉज 50,000 रुपये के अंदर में जो लैपटॉप मिल जाते हैं वो एक बढ़िया गेमिंग लैपटॉप उनके अंदर मिल जाता है। ट्रिपल ए टाइटल वाली जो गेम्स है वो चल जाती है, ई स्पोर्ट वाली जो गेम्स है वो एकदम स्मूथली चल जाती हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 सबसे बढ़िया लैपटॉप बताऊंगा अंडर 50,000 रुपीज़। देखो 2 ग्राफिक कार्ड हैं जो कि इस बजट के अंदर में मिल जाती हैं, RTX 2050 एंड RTX 3050। इन दोनों में से कौन सा लेटेस्ट है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपको ये चीज़ पहले से पता है कि नहीं। एंड दोनों ग्राफिक कार्ड के लैपटॉप हमें 45,000 रुपए से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये दोनों लैपटॉप देखो, एक के अंदर में RTX 2050 मिल रहा है, दूसरे के अंदर में RTX 3050 मिल रहा है। दोनों में से कौन सा बढ़िया है? GTA 5 के, वैलोरेंट के, हॉगवर्ट्स लेगेसी, गॉड ऑफ वार, साइबरपंक, इन सभी की जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो किस ग्राफिक कार्ड के साथ में किस प्रोसेसर पे ज्यादा अच्छे स्कोर्स मिलते हैं वो सबको चेक करेंगे इस वीडियो के अंदर। गेमिंग से लेके एडिटिंग का भी मैं आपको इस एक वीडियो के अंदर बता दूंगा। स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले लैपटॉप से, जो कि Asus का टफ गेमिंग। 50,000 रुपीज अभी इसका करंटली प्राइस चल रहा है, लेकिन डिस्काउंट के अंदर में लैपटॉप मिल जाएगा 47 to 48,000 रुपीज में। चैनल पे इसका डेडिकेटेड रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। i5 का 11 जनरेशन प्रोसेसर 11400H, थोड़ा पुराना प्रोसेसर है, लेकिन अभी के टाइम पे जैसे लैपटॉप के प्राइसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं तो उस हिसाब से ये टोटली वैल्यू फॉर मनी है। बट टेंशन की कोई बात नहीं है, इसी एक वीडियो के अंदर मैं आपको 13 जनरेशन के प्रोसेसर वाले लैपटॉप भी बताऊंगा एंड सभी का कंपैरिजन भी करके देखेंगे। ये भी बताऊंगा कि भाई किसकी परफॉर्मेंस हमें बढ़िया मिल जाती है। गेमिंग से लेके एडिटिंग से लेके अगर आपने कुछ AI वाले काम भी करने हैं तो वो भी इस लैपटॉप पे बढ़िया से हो जाते हैं। थंडरबोल्ट 4 पोर्ट दे रखे तो जो डेटा ट्रांसफर है वो भी काफी फास्ट होता है एंड मॉनिटर से भी कनेक्ट कर सकते हो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट के थ्रू। अब इसके अंदर में 16 GB की रैम मिल जाती है, 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है, DDR4 रैम है, रैम एक्सपेंडेबल है 32 GB तक, 512 GB की Gen 3 SSD एक्स्ट्रा स्लॉट दे रखी है। इसकी स्टोरेज को भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं, 2 TB तक इसकी स्टोरेज एक्सपेंडेबल है। कल को अगर मान लो स्टोरेज कम लग रही है, रैम कम लग रही है तो हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इन चीजों से अपना लैपटॉप फ्यूचर प्रूफ बन जाता है। 15.6 इंचेस की फुल HD IPS पैनल वाली डिस्प्ले है। IPS पैनल जनरली ज्यादा बढ़िया होता है एज कम्पेयर टू अदर पैनल्स जो कि हमें इस बजट के लैपटॉप के अंदर मिल जाते हैं। एंड ब्राइटनेस के निट्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ब्राइट अपनी डिस्प्ले है। जैसे इसके अंदर में 300 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। अगर आप किसी कैफे में बैठ के यूज करना चाहते हो लैपटॉप को, ई स्पोर्ट का टूर्नामेंट करना चाहते हो, इजीली सब कुछ हो जाएगा। बाकी 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है जो कि काफी बड़ा प्लस पॉइंट है, बिकॉज 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जनरली लैपटॉप्स के अंदर में नहीं मिलता। गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर जो जनरल एक स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट है वो 144 हर्ट्ज को अच्छा मान के चलो, इसके अंदर उससे ज्यादा मिल रहा है। गेमिंग स्कोर्स भी देख लेते हैं, लेकिन गेमिंग स्कोर से पहले भी ग्राफिक कार्ड चेक करते हैं। 4 GB का RTX 2050 ग्राफिक कार्ड दिया गया विद 70 वॉट्स TGP। इसके बाद गेमिंग परफॉर्मेंस चेक करते हैं। GTA 5 उसके अंदर में 60 to 70 FPS मिल रहे हैं, लेकिन जब एनहांस्ड एडिशन चलाई भाई 2 बार चली, उसके बाद क्रैश हो रही थी गेम बीच बीच में। तो एनहांस्ड एडिशन को तो भूल ही जाओ। GTA 5 अगर आपने खेलनी है तो लो टू मीडियम सेटिंग पे खेल सकते हो। वैलोरेंट के अंदर 180 to 190 प्लस FPS मिल रहे हैं, सारी गेम एकदम ही मैक्स सेटिंग पे चल रही है, तो वैलोरेंट की काफी अच्छी परफॉर्मेंस हमें मिल जाती है। वैसे भी CPU सेंट्रिक गेम है, परफॉर्मेंस बढ़िया मिल रही है इसके CPU की। गॉड ऑफ वार की बात करें 50 to 55 FPS मिल रहे थे। हॉगवर्ट्स लेगेसी के अंदर 30 से 35 FPS मिल रही है। भाई सेटिंग को थोड़ा बहुत ट्वीक करके खेलना पड़ेगा, बिकॉज एंट्री लेवल गेमिंग लैपटॉप का बजट है। मीडियम सेटिंग कर ली फिर अपनी गेम्स चल जाएंगी। एडिटिंग वाइज अगर बात करें, देखो 1080p क्लिप 3 मिनट की क्लिप है, आराम से 3 से 4 मिनट के अंदर रेंडर होगी थी। एडिटिंग करनी है, शॉर्ट्स एंड रील्स के लिए कंसिडर कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अगर आपने हैवी एडिटिंग करनी है, व्लॉग्स एडिट करना चाहते हो, सिंपल तो हो जाएंगे। 4K में थोड़ा स्लो प्रोसेस रहेगा, थोड़ा लैगी फील हो सकता है, लेकिन नॉर्मल एडिटिंग इस पे पॉसिबल है। 150 वॉट का अडेप्टर मिल जाएगा। ऑल इन ऑल कंसिडर किया जा सकता है, इस लैपटॉप को कंसिडर जरूर करो। अगला लैपटॉप है लिनोवो का लॉग। प्राइस अभी इस टाइम पे इसका चल रहा है 48,000 रुपीज। डिस्काउंट के अंदर में लैपटॉप मिलेगा 45,000 रुपीज तक। ऑनलाइन परचेज कर लोगे मिल जाएगा इतने प्राइस पे। अब देखो इससे पहले जो हमने प्रोसेसर देखा वो 11 जनरेशन का था। इसके अंदर में 12450HX प्रोसेसर मिल जाता है। दोनों की बात करें, दोनों को कंपेयर करके देखा मैंने, 12450HX की जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू 11400H। एंड ऐसा नहीं है कि कोई माइनर फर्क हो, मेजर डिफरेंस है। अच्छी परफॉर्मेंस हमें मिल जाती है 12450HX के थ्रू। 8 कोर 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं इस लैपटॉप पे। लेकिन एक और चीज है कि इसके अंदर में रैम चाहे 16 GB की नहीं बल्कि 12 GB की मिल रही है। सिंगल चैनल रैम मिल रही है, लेकिन इसके मेगाहर्ट्ज ज्यादा है। एंड लेटेस्ट है रैम, DDR5 रैम मिल जाती है 4800 मेगाहर्ट्ज वाली। इससे पहले जो हमने लैपटॉप देखा वो DDR4 रैम के साथ में आ रहा था एंड 3200 मेगाहर्ट्ज थे, तो इसकी परफॉर्मेंस हमें ज्यादा बढ़िया मिलेगी। DDR5 की स्टैंडर्ड बेसलाइन है 4800 मेगाहर्ट्ज, वही वाली रैम दे रखी है इसके अंदर। 32 GB तक इसकी रैम एक्सपेंडेबल है, 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले मिल जाती है 15.6 इंचेस की IPS पैनल वाली डिस्प्ले, एंटी ग्लेयर, 300 निट्स ऑफ ब्राइटनेस, सेम डिस्प्ले जो कि हमें Asus के टफ गेमिंग लैपटॉप के अंदर मिल रही थी। एडिटिंग वाइज अगर बात करें, एडिटिंग इस पे
पे ज्यादा बढ़िया हो जाएगी, बिकॉज इस गेमिंग लैपटॉप की डिस्प्ले के अंदर हमें 100% sRGB मिल जाती है। मतलब कि जो कलर्स हैं वो एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा रियल नजर आते हैं। आपने कोई चीज एडिट करी, जब आपने उसका रेंडर निकाला तो एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि कलर कोई वॉश आउट हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो बढ़िया एडिटिंग हो जाएगी इसके ऊपर। एंड इसके अंदर हमें जैसे MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, RTX 2050 दिया गया, 4GB VRAM, TGP 65 वॉट्स है, ग्राफिक कार्ड तगड़ा है, TGP ज्यादा है Asus के कंपैरिजन में। एंड अगर आपको TGP का नहीं पता, भाई सिंपल चीज है, जितनी TGP ज्यादा होगी उतना तगड़ा ग्राफिक कार्ड परफॉर्म करेगा। GTA 5 के अंदर हमें सेम परफॉर्मेंस मिल रही है, लेकिन 60 to 70 FPS, वैलोरेंट के अंदर 200+ FPS मिल रहे हैं। एनहांस्ड एडिशन का भी बिल्कुल सेम चीज है, इसके अंदर भी चलने से पहले क्रैश हो गई थी, लेकिन जब चली है 30 to 40 FPS दे रही है मैक्स सेटिंग पे। लो सेटिंग में इजीली खेल सकते हो गेम्स को आप। हॉगवर्ट्स लेगेसी बहुत ही हैवी गेम है, 40 FPS दे रही है। हाई सेटिंग पे बहुत ही मुश्किल से प्लेबल है गेम इस टाइम पे हाई सेटिंग पे, तो मीडियम सेटिंग पे आपको सारी गेम्स खेलनी पड़ेंगी। देखो अगर 45 से 60 हज़ार रुपए की बजट की बात करें ना, इसके अंदर हमें RTX 2050 ग्राफिक कार्ड मिलता है, बहुत से लैपटॉप के अंदर मिलता है। लेकिन जो दो मैंने आपको लैपटॉप बताए, अगर आपको इन दोनों में से कोई एक चूज करना हो, लिनोवो वाले को बाय करो, बिकॉज 12th जनरेशन का लैपटॉप है। अगर हमने एडिटिंग करनी है आज नहीं तो कल, कलर्स ज्यादा बढ़िया दिखते हैं इसके ऊपर। ग्राफिक कार्ड के अंदर गेमिंग स्कोर्स भी ज्यादा बढ़िया मिल चुके हैं एंड प्रोसेसर भी ज्यादा बढ़िया मिल रहा है। जो 12GB की रैम मिल जाती है उसको अपग्रेड कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज है, इस बजट के अंदर हमें जो RTX 3050 मिलता है वो 55,000 रुपए तक लैपटॉप चले जाते हैं। डिस्काउंट के अंदर आपको 3050 मिल जाएंगे। लेकिन जब मैंने दोनों को कंपेयर करके देखा तो 3050 की जो परफॉर्मेंस है ना, वो ऑलमोस्ट 50% ज्यादा बढ़िया एज कम्पेयर टू RTX 2050 लैपटॉप। तो ये चीज देखने वाली है कि भाई 3050 ही परचेज करना चाहिए हमें। अगर हम अपने बजट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, 50 से 55,000 रुपए कर लेते हैं, तो 2050 की बजाय लेटेस्ट वाला ग्राफिक कार्ड परचेज कर लेंगे, पावरफुल ग्राफिक कार्ड परचेज कर लेंगे। अब 3050 के अंदर कैसी परफॉर्मेंस मिलती है वो भी चेक करेंगे। लैपटॉप है Acer Aspire 7। देखो इस टाइम पे इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 45,000 रुपीज, लेकिन कभी कभी इसका प्राइस 50 से 55,000 रुपए रहता है। तो बेटर है कि भाई अभी इस लैपटॉप को परचेज कर लो। अभी तक जो हमने दोनों लैपटॉप चेक करे हैं 2050, उनसे ज्यादा अच्छा ग्राफिक कार्ड हमें इसके अंदर मिल जाता है 3050 वाला। प्रोसेसर के अंदर कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, प्रोसेसर ऑलमोस्ट सेम मिल रहा है, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम नहीं, बिकॉज लॉक के अंदर 12450HX मिल रहा था, इसके अंदर हमें 12450H मिल जाता है। मैंने इन दोनों प्रोसेसर को भी कंपेयर करके देखा तो इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं है, नोटिसेबल डिफरेंस नहीं मिलता, चाहे आप 12450H के साथ में जाओ या फिर 12450HX के साथ में जाओ। 16GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, 3200 मेगाहर्ट्ज वाली 32GB तक एक्सपेंडेबल है, 512GB SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। गेमिंग परफॉर्मेंस को चेक करें, देखो RTX 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया है, 4GB VRAM है, TGP 60 वॉट्स है। GTA 5 के अंदर इजीली 80 to 90 FPS मिल रहे हैं। एनहांस्ड के अंदर भी 50 FPS तक जा रही है गेम, प्लेएबल है मैक्स सेटिंग के ऊपर। देखो ये मैक्स सेटिंग के ऊपर प्लेएबल है, तो मीडियम सेटिंग पे और भी ज्यादा स्मूथ इसकी गेम प्ले हमें मिल जाएगा। वैलोरेंट के अंदर भी 180 to 190 FPS आ रहे हैं, बीच बीच में ड्रॉप्स हो रहे थे फ्रेम्स, 150 तक भी जा रही है, 160 तक भी जा रही है, बट जो ऑन एन एवरेज है 180 to 190 FPS इसके अंदर में मिल जाती है। ओवरऑल जो 2050 है उससे ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। एंड एडिटिंग की बात करें, लाइट 4K एडिटिंग आप इस पे इजीली कर सकते हो। 7 से 8 मिनट की जो वीडियो वो रेंडर हो चुकी थी 1080p 3 से 4 मिनट के अंदर, बहुत ही बेसिक एडिटिंग। देखो ऑल इन ऑल बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, कंसीडर हम इसे कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज है, 3050 जो ग्राफिक कार्ड है ना वो 2 वेरिएंट्स के अंदर आता है। एक के अंदर आपको 4GB VRAM मिलती है, दूसरे के अंदर हमें 6GB VRAM मिलती है। तो ऑब्वियसली जिसकी VRAM जितनी ज्यादा होगी उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस हमें मिल जाती है। तो 6GB VRAM के अंदर गॉड ऑफ वार, स्टार वॉर्स एंड इससे जो हैवी गेमिंग है उसके लिए हमें फिर 6GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड परचेज करना पड़ेगा, उसकी परफॉर्मेंस हमें ज्यादा बढ़िया मिल जाती है। Acer Nitro V गेमिंग लैपटॉप है जो कि हमें 6GB VRAM के साथ में RTX 3050 दे रहा है। 50 से 55,000 रुपए के अंदर हमें इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस मिल जाता है। वैसे डिस्काउंट के अंदर अगर आप इसे आज परचेज करते हो 52,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाएगा। ऊपर से Ryzen 7 प्रोसेसर है 7535HS। इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जैसे हमें इंटेल के 12450H के अंदर मिल रही थी। कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर सी परफॉर्मेंस मिल जाती है। लेकिन ग्राफिक कार्ड का बहुत बड़ा फर्क है। RTX 3050 4GB एंड RTX 3050 वर्सेस 6GB की बात करें ना 20 से 25% एंड 2050 के साथ में अगर कंपेयर करोगे तो 60 to 65% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। एंड वो चीज गेमिंग स्कोर्स के अंदर भी नजर आती है, उसको भी चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसके अंदर हमें 16GB की डुअल चैनल रैम मिल जाती है, 8GB की 2 रैम चिप्स हमें इसके अंदर दे रखी हैं। सिंगल चैनल 16GB से ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस हमें डुअल चैनल रैम के अंदर मिलती है। रैम एक्सपेंडेबल है 32GB तक, 512GB Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली विद 215 निट्स ऑफ ब्राइटनेस। बढ़िया डिस्प्ले इस बजट के अकॉर्डिंग हमें मिल जाती है। नाउ लास्टली ग्राफिक कार्ड की बात करें तो 6GB RTX 3050 है, 65 वॉट्स TGP वाला। अब देखो इस पे GTA 5 एनहांस्ड एडिशन वाली भी जो गेम है वो इजीली चल गई थी। मैक्स सेटिंग पे 50 से 60 FPS मिल रहे हैं एंड जो GTA 5 नॉर्मल है उसके अंदर हमें 100 FPS मिल जाते हैं नॉर्मली। बाकी वैलोरेंट के अंदर मैक्स सेटिंग पे 200+ FPS मिल रहे हैं। गॉड ऑफ वार की बात करें DLSS ऑन करने के बाद 70 to 80 FPS मिल गए थे, विदाउट DLSS 60 FPS तक जा रही है अपनी गेम। एंड बाकी एडिटिंग की बात करें 4K 1080p
दोनों आराम से कर सकते हो। 5 मिनट के अंदर रेंडर हो गया था बेसिक जो प्रोजेक्ट है उसका। अभी तक के जितने भी लैपटॉप हमने देखे हैं इस वीडियो के अंदर, उनसे ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मुझे इसकी लगी है। 135 वॉट का अडेप्टर भी दिया गया है। जब भी आप कोई भी हैवी काम करो या फिर गेमिंग करो तो मेक श्योर कि आपने चार्जर लगा के ही गेमिंग करनी है। ऑल इन ऑल बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, कंसिडर कर सकते हो। अगर आपका 55,000 रुपए तक का बजट है, गो फॉर इट, इसे ही कंसिडर करो। वैसे 52,000 रुपीज के अंदर में लैपटॉप मिल जाएगा। नाउ लास्ट एंड लाइट वेट गेमिंग लैपटॉप आपको बताता हूँ, Acer Nitro Lite 16। लाइट वेट इसलिए बिकॉज इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1.9 kgs। गेमिंग लैपटॉप जनरली 2 से 2.5 किलो के होते हैं, ये उनसे कम है वेट के सिनेरियो में। एंड करंटली इस टाइम पे ये सेल हो रहा है 59,000 रुपीज का डिस्काउंट के अंदर। 55,000 के आसपास हमें लैपटॉप मिल जाएगा। फुल व्हाइट बिल्ड के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा। वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है इस बजट का। थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाती है, डेटा ट्रांसफर एंड डिस्प्ले आउटपुट दोनों को ले सकते हो आप। i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर 13420H इस प्राइस के अकॉर्डिंग सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल रहा है। हैंड्स डाउन अभी तक के वीडियो के अंदर हमने जितने भी प्रोसेसर चेक करे हैं, सबसे ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिलेगी। सबसे ज्यादा तगड़ा प्रोसेसर ये वाला है। 8 कोर 12 थ्रेड्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। डुअल चैनल रैम है, 16 GB की DDR5 रैम है 4800 मेगाहर्ट्ज वाली। 32 GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ में 512 GB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। अब इसकी जो डिस्प्ले है वो हमें मिल जाती है 165 Hz रिफ्रेश रेट वाली। 16 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। एक तो रेजोल्यूशन भी ज्यादा बढ़िया, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली IPS डिस्प्ले दे रखी है। बड़ी डिस्प्ले में गेमिंग करने का अपना ही मजा है। एडिटिंग भी ज्यादा बढ़िया सी होती है एंड ऊपर से जो इसकी डिस्प्ले है वो ज्यादा स्मूथ है बिकॉज 165 Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 6 GB RTX 3050 है, 55 वॉट्स TGP वाला। नाइट्रो V के कंपैरिजन में 8 to 10% का फर्क आएगा, बस TGP उससे थोड़ी कम है इसकी, और तो कोई फर्क ही नहीं है दोनों के अंदर। GT5 एनहांस्ड एडिशन पे 50 से 55 FPS मिल रहे हैं। GT5 नॉर्मल चल रही है 7 to 80 FPS पे। वैलोरेंट के अंदर सेम है, 200 प्लस FPS मिल रहे हैं। मतलब सारी लैपटॉप मैंने सेम सेटिंग पे खेले हैं, फुल HD मैक्सिमम सेटिंग पे। गॉड ऑफ वार के अंदर भी 60 to 65 FPS मिल रहे हैं। DLSS ऑन करके 80 FPS तक जा रही है। एडिटिंग के अंदर 1080p 3 मिनट की फाइल है, इजीली रेंडर निकल गया था। 3-4 मिनट लगे रेंडर को एंड 4K को 2-3 मिनट ज्यादा लगे थे। एंड ब्लेंडर का जो प्रोजेक्ट है उसको निकलने में 12 से 14 मिनट लगे थे। ऑल इन ऑल बढ़िया परफॉर्मेंस इसकी। नाउ कंक्लूजन के अंदर मैं आपको ये चीज कहूंगा, देखो मैंने आपको 5 लैपटॉप बताए, RTX 2050 के साथ में 2 हैं जिनका एक्जैक्टली 50,000 रुपए बजट है। इन दोनों में से कोई परचेज कर लो। जो 50 से 55,000 रुपए तक अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, सिंपली RTX 3050 परचेज करो। कोई भी लैपटॉप ले लो 3050 वाला, तो 6 GB VRAM वाले की परफॉर्मेंस हमें ज्यादा बढ़िया मिलेगी। लेकिन अगर वो ओवर प्राइस चल रहे हैं तो 4 GB VRAM वाला भी परचेज कर सकते हो, लेकिन 3050 ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देगा एज कम्पेयर टू RTX 2050। तो ये थे सबसे बढ़िया गेमिंग लैपटॉप्स अंडर 50,000 रुपीज इन 2026। आपको इनमें से कौन सा लैपटॉप बढ़िया लगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।